हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पहले मैं आपको टेंस का मीनिंग बता देती हूँ कि टेंस का मीनिंग क्या होता है। टेंस का मीनिंग होता है समय। ठीक है, समय आपके 3 तरह के होते हैं, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब जो अब चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, और फ्यूचर मीनिंग होता है जो अब आने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, अब आपके प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो भी 4 तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टाइप्स आते हैं, जिसका हम एक टाइप आज पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम पहचान की बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसों में बर्फ़ का यूज़ होता है, और जब भी बर्फ़ का यूज़ हो तो आप समझ जाइए कि वो टेंस वाले सेंटेंस हैं। बर्फ़ की पहचान कैसे करते हैं ये देखते हैं। जब भी बर्फ़ के लास्ट में आपका ता, ती, ते शब्द आता है, यानी कि जाता, गाता, तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। इसके साथ यदि है लगा हुआ है, इसका और ध्यान दें, जब भी है लगा हुआ मिलेगा तो वो प्रेजेंट का ही टेंस होगा। ओके, और जाता, गाता, इस तरीके की बर्फ में ता, ती, ते लगा हुआ है लास्ट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके रूल्स। रूल्स क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें पूरा सेंटेंस बोलना है, वो होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आती है बर्फ़। बर्फ़ क्या यूज़ करनी है, बर्फ में एस और यस लगाना है नहीं लगाना, ये। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपके तीनों चीज़ इसमें यूज़ होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि बर्फ में एस यस लगाना है या नहीं लगाना है। ये होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि आप किसी एक इंसान के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एस और ई एस का निशान लगाएंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहाँ पे वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा राम बाजार जाता है। तो पहले हम राम की बात कर लेते हैं कि ये जो राम है वो कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक इंसान है, और प्लूरल का मतलब बहुत सारे इंसान हैं। तो राम तो एक ही है, यानी कि क्या हुआ, ये सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया राम। अब राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो उसकी पहले बर्फ़ का यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ बर्फ़ का यूज़ होता है। तो बर्फ़ है जाता, और जाता के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ होगा गो। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें इसमें एस ई एस लगाना है, और अगर प्लूरल है तो नहीं लगाना है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे सेंटेंस में राम जो वर्ड आ रहा है, ये राम जो वर्ड आ रहा है क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम गो के साथ ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बाजार जाना। कहाँ जा रहा है, बाजार, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ कि वो बाजार जा रहा है, तो इसके लिए आप मार्केट का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी हम किसी मूविंग की बात करते हैं तो वहाँ ट्रांसिटिव वर्ब लगती है। ट्रांसिटिव वर्ब आपकी है टू। ठीक है, हम जाने की बात कर रहे हैं ना, मूव हो रहा है, आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, तो जब भी मूव होने की बात होती है वहाँ पर आप टू का यूज़ करेंगे। तो ये आपका सेंटेंस बन चुका है, राम गोज़ टू मार्केट। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। लड़कियाँ अपने कमरे में खाना खाती हैं। अब देखिए, लड़कियों को इंग्लिश में बोलते हैं गर्ल्स। ओके, अब गर्ल्स क्या है, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम वर्ब यानी कि खाती के साथ एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो खाने की इंग्लिश होती है ईट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गर्ल्स ईट। अब क्या खा रही हैं वो भी तो लिखना होगा ना, यहाँ पे मूविंग नहीं है, तो यहाँ पे आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो गर्ल्स ईट फूड, क्या खा रही हैं, फूड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गर्ल्स ईट फूड वेयर, कहाँ खा रही हैं ये भी तो लिखना है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका अपने कमरे में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन हर रूम। ओके, हर रूम। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे गर्ल का यूज़ हो रहा है तो वहाँ आप हर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। यदि यहाँ पे किसी लड़के के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर आप हिज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए थैंक यू, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपकी उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ओके।